हेलो दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका आशु मूवी स्टेशन चैनल में। आज हम लेकर आए हैं टाइगर 3 की नई कहानी का एक्सप्लेनेशन। तो चलिए सीधे कहानी में चलते हैं। लेकिन अगर आप चैनल में नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको और नए मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशंस मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है जोया के डैड के साथ, जो 1999 में लंदन में थे। सीन स्टार्ट होता है जोया अपने डैड के साथ बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते हुए। यहां हमें पता चलता है कि जोया के डैड का नाम नाज़म है। नाज़म एक आईएसआई एजेंट है जो चाहता है कि जोया भी उसकी तरह बन जाए ताकि वो अपने देश की सेवा कर सके। कुछ दिनों के बाद खबर फैलने लगती है कि देश की जिम्मेदारी और शक्ति सरकार से फौजी में चली गई है, जो देश की लोकतंत्र को एक तानाशाही में बदल देता है। और जोया के डैड को किसी से कॉल आता है जिसे उनका कहना है कि लोकतंत्र वापस आएगा। उसी दिन उनकी कार में बैठे हुए जोया के डैड एक ब्लास्ट में मारे जाते हैं जब वो जोया को स्कूल छोड़ने जा रहे होते हैं। अपने डैड के अंतिम संस्कार के बाद आतिश रहमान जोया को मिलने आते हैं, जो कहता है कि जोया के डैड उनके गुरु थे। और उसके बाद जोया डिसाइड करती है कि वो आईएसआई ज्वाइन करेगी और आतिश रहमान जोया को ट्रेन करते हैं और उसके गुरु बन जाते हैं। कहानी फिर वर्तमान समय में लौटती है, जहां रॉ चीफ मुथीली मेनन टाइगर से कहती है कि वो एक रॉ एसेट को तालिबान के हवाले से बचाने का मिशन लेकर जाए, जो 2 साल से तालिबान को जासूस बन के देख रहा था और पकड़ा गया है। और ये एसेट है टाइगर के दोस्त गोपी, जो हमने एक था टाइगर में देखा था। गोपी के लोकेशन मिलने के बाद टाइगर इमीडिएटली वहां पहुंचता है गोपी को बचाने के लिए। वहां पहुंचते ही उससे पता चलता है कि गोपी को तालिबानी फोर्स ने कुछ ज्यादा ही बुरी तरह से पीटा है। फिर टाइगर गोपी को रेस्क्यू करता है और साथ में लेकर इंडिया की तरफ चला जाता है। क्योंकि गोपी बहुत ज्यादा पीटा गया था, वो ज्यादा बोल नहीं सकता था, लेकिन लगता था कि वो टाइगर को तालिबान से हासिल की गई कुछ राज की जानकारी बताने वाला था। उसने कहा कि पाकिस्तान कुछ बड़ा प्लान बनाने वाला है और एक हमारे डबल एजेंट्स उनके साथ काम कर रहे हैं और वो एजेंट जोया है। ये शॉकिंग खबर सुनने के बाद गोपी हेलीकॉप्टर में ही मार जाता है। लेकिन टाइगर ये सुन के हैरान हो जाता है और फिर वो अपने घर जाता है जोया और अपने बेटे जूनियर से मिलने। यहाँ पर दिखाया गया है कि जूनियर को वायरल बुखार हो गया है और उन्हें फैमिली डॉक्टर हॉफमन से इंजेक्शन लग रहा है। अब भाई लोग याद रखना, ये इंफॉर्मेशन आपको बाद में काम आएगी। टाइगर के लिए उसकी फैमिली सब कुछ है, लेकिन गोपी की इंफॉर्मेशन सुनने के बाद टाइगर जोया पर शक करता है। एक दिन टाइगर और जोया टीवी देख रहे होते हैं और वहां देखते हैं कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ईरानी अपने टीवी चैनल पर इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें उन्होंने भारत सरकार को दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बात की है और दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने का संदेश दिया है। इसको सुनने के बाद जोया कहती है कि इस इंटरव्यू के बाद पीएम को शाम तक मार दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हमेशा फौज द्वारा चलाई जाती है। इसके बाद टाइगर को मुथीली मेनन का फोन आता है, जो उसे एक मिशन देती है जिसमें उन्हें एक आदमी को बचाना है जिसका नाम जिब्रान है और उससे वैल्यूएबल इंटेल लेना है, क्योंकि जिब्रान पाकिस्तान की नई विंग के वेपन्स सप्लायर है और उससे वो जानकारी देनी थी जो गोपी को मिलनी थी, लेकिन गोपी तो मर चुका था। इसके बाद टाइगर को मुथीली मेनन का फोन आता है, जो उसे एक मिशन देती है जिसमें उन्हें एक आदमी को बचाना है जिसका नाम जिब्रान है और उससे वैल्यूएबल इंटेल लेना है, क्योंकि जिब्रान पाकिस्तान की नई विंग के वेपन्स सप्लायर है और उससे वो जानकारी देनी थी जो गोपी को मिलनी थी, लेकिन गोपी तो मर चुका था। तो टाइगर ने जिब्रान की लोकेशन पता करके ट्यूरेंट पहुंच जाता है। वहां पहुंचते हाई यूज पता चलता है कि सब जिब्रान को मारना चाहते हैं, लेकिन जोया भी यहाँ है जिब्रान को मारने के लिए। लेकिन जोया टाइगर को पहचान नहीं पाती।
फिर भी उसे जिब्रान को बचा लेते हैं और उसे रॉ भेजते हैं। और फिर टाइगर जोया को एक जगह ले जाने का प्लान बनाता है जहां कोई नहीं है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि जोया ये सब क्यों कर रही है। और वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। एक खतरनाक लड़ाई के बाद वो जोया को पकड़ लेता है और जोया को अपना असली चेहरा दिखाता है और कहता है कि हाँ, एक मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। और फिर कोई टाइगर को सर पे मारता है और टाइगर बेहोश हो जाता है। जब वो अपने सेंसेस में आता है तो देखता है कि वो बंध गया है और उसके सामने प्रोजेक्टर में आतिश रहमान दिखाई देता है। टाइगर उसे देखता है और कहता है कि तू अभी भी जिंदा है। इसका मतलब वो दूसरे को पहले से जानते हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि वो टाइगर के घर में है जहां जोया और जूनियर को आतिश ने पकड़ लिया है। ये देखकर टाइगर गुस्से में आता है और आतिश उसे 12 साल पहले की कहानी सुनने लगता है। फ्लैशबैक में जाते हैं और देखते हैं कि उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच एक शांति समिट होने वाला है। लेकिन आतिश इस समिट से खुश नहीं है, क्योंकि भारत के साथ दोस्ती बढ़ाना पाकिस्तान के लिए हार और कलंक है। और उसे चाहिए था कि जोया फौजी जनरल को मारे, लेकिन जोया ने मना कर दिया और कहा कि वो आतिश के लिए काम नहीं कर रही, वो अपने देश के लिए काम कर रही है। आतिश अपने लोगों से कहता है कि जोया को एक कमरे में बंद कर सब जिम्मेदारियों से मुक्त करो। और आतिश के प्रेग्नेंट वाइफ शाइना आतिश से मिशन लेने को कहती है। लेकिन जोया ने क्लेवरली टाइगर के रूम को कॉल किया जब आतिश जोया को अपना प्लान समझा रहा था। इसलिए टाइगर को पता चला कि जनरल की जिंदगी खतरे में है और जब तक वो बाहर पहुंचा 2.5 फायर हो चुकी थी। लेकिन भगवान की कृपा से टाइगर ने बंदूक लेकर शाइना को मारा जो आतिश के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी। और फिर एक इंक्वायरी हुई और उन्हें सबूत मिला कि आतिश इसके पीछे था और तुरंत उसे कोर्ट मार्शियल्ड किया गया और उसे जेल भेज दी गई। और अब कहानी वर्तमान में लौटती है जहां आतिश बदला लेने के लिए वापस आता है। याद है मैंने कहा था कि कुछ याद रखना। हाँ, सही है। जूनियर को वायरल बुखार था और डॉक्टर हॉफमन ने उसे एक डोज दिया था। आतिश ने जूनियर को एक वायरस दिया है और अब जूनियर को हर 24 घंटे में एक डोज चाहिए। जब तक उसे एंटीडोट नहीं दिया जाता वो मर जाएगा। इसलिए जोया और टाइगर को आतिश के लिए काम करना पड़ेगा जूनियर की जान बचाने के लिए। इसलिए आतिश उन्हें एक मिशन भेजता है और मिशन ये है कि उन्हें टर्की से एक ब्रीफकेस चुरा लेना होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता कि ब्रीफकेस में क्या है और ये मिशन आसान नहीं है। इसलिए टाइगर अपनी एक टीम मेंबर राकेश को कॉल करता है जो एक टेक्निकल जीनियस है और हाल ही में टाइगर के साथ काम किया है। और टाइगर ने राकेश को कॉल करके टर्की भेज दिया अपनी 2 रॉ मेंबर्स के साथ। टाइगर उन्हें वार्निंग देता है कि ये मिशन पूरी तरह से इलीगल है और अगर उन्हें इस मिशन में पकड़ लिया गया तो उन्हें कोर्ट मार्शल हो सकता है। लेकिन वो टाइगर के फैंस होते हैं और कहते हैं कि वो कभी भी मौका नहीं छोड़ेंगे टाइगर के साथ काम करने का। फिर जोया राकेश और उसके टीम को पूरा प्लान समझा देती है और उन्हें 15 घंटे के अंदर केस चुरा लेना होगा। और वॉल्ट जहां केस रखा गया है वो सिर्फ एक चाइनीज लेडी की आई स्कैन से खुला जा सकता है और ये लेडी एक खतरनाक फाइटर है जिसको अब तक कोई नहीं हरा सका। टैब टाइगर प्लान बनाता है कि वो वॉल्ट जाएगा और जोया जाएगी उस चाइनीज लेडी से आई स्कैन लेने। तो जोया वही सौना में चली जाती है जहां चाइनीज लेडी स्टीम ले रही थी और टाइगर छत से वॉल्ट में चला जाता है। और फिर जोया शुरू करती है अपनी आंखों का स्कैन लेना। लेकिन इससे पहले उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी वेयरिंग टॉवल्स में। और चाइनीज लेडी जोया को मार रही थी, लेकिन आखिर में जोया ने उससे हरा दिया और उसकी आंख का स्कैन करके टाइगर को भेज दिया और टाइगर ने केस ले लिया और भाग गया। जब टाइगर ने केस लेते वक्त अलार्म बज गया और टर्किश फौज टाइगर को पीछे करने लगी
और फिर करण कार लेकर आया और टाइगर ने उसकी कार ले ली और भाग गया, जबकि लोकल फौज और पुलिस उन्हें पीछे कर रही थी। इस बीच कार में टाइगर ने करण को कहा कि वो कार से बाहर जाए और केस जोया को दे दे, जबकि टाइगर कॉप्स और आर्मी का ध्यान खुद पर खींचता है, तो करण ने केस ले लिया और जोया को दे दिया। और फिर जोया ने अपनी पिस्तौल निकाली और उन्हें फॉलो न करने को कहा, और ये समझने को भी मिला कि वो क्यों ये सब कर रही है। इस बीच टाइगर को कॉप्स ने पकड़ लिया गया और टर्किश जेल में डाल दिया गया। जब खबर फैली कि टाइगर देशद्रोही है और वो अपने देश को धोखा देकर भाग गया है, इस बीच जोया आतिश के पास गई और उससे केस दिया, और एक्सचेंज में आतिश ने जूनियर को एंटीडोट दिया और जोया को बताया कि वो केस में क्या था। तो चाइना ने पाकिस्तान को कुछ मिसाइल्स दिए और उनके लॉन्च कोड्स केस में थे, और ये आतिश का प्लान था कि टाइगर और जोया कोड्स चुरा लेंगे तो एफआईआर पाकिस्तान भारत को इसका इल्जाम लगाएगा और उनकी शांति प्रस्ताव बेकार हो जाएगा और दोनों देश के बीच गर्मी बढ़ जाएगी। इस बीच टाइगर को पाकिस्तान भेजा गया कोड्स चुराने के लिए, और उससे पाकिस्तानी न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। और भारत ने भी कहा कि उनका कोई लेना देना नहीं है टाइगर के किए, और पाकिस्तान जो चाहे उसके साथ कर सकते हैं। तो पाकिस्तान फौज टाइगर को टॉर्चर करती है कोड के लिए, और जब यूज टॉर्चर हो रहा होता है तो टाइगर एक बैटरी टॉर्च ले लेता है और उसे छुपा लेता है भागने के लिए। इस बीच मिथिली मेनन राकेश और उसकी टीम को मिलने आती है और उनसे पूछती है कि लॉन्च कोड्स कहाँ है, और जब उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता, तो उसने उन्हें धमकी दी कि वो ये बताए नहीं तो उन्हें कोर्ट मार्शल किया जाएगा। और फिर सेना के जनरल ने आतिश रहमान को बुलाया टाइगर की इंटेरोगेशंस के लिए, और आतिश ने टाइगर को अपना मास्टर प्लान बताया कि जब वो जेल में था जनरल हक ने उसे बाहर निकलने में मदद की, और वो यही जेल 9 साल तक था, लेकिन टाइगर यहाँ थोड़ा समय के लिए है और वो अदालत के सामने जाएगा जहां उसे मौत की सजा मिलेगी। उसके बाद जब सब बाहर गए, टाइगर ने टॉर्च और बैटरी निकला और एक दीवार को ब्लास्ट करने के लिए एक हमला किया और बचने की कोशिश करता है, लेकिन छत तक पहुंचने के बाद टाइगर फंस जाता है। फिर पठान उसकी मदद के लिए आता है और टाइगर को छत से बचता है, और उनकी बचाव के बाद सबको छोड़ने के बाद पठान पूछता है कि क्या वो टाइगर की मिशन में मदद करे। फिर टाइगर कहता है कि टाइगर पाकिस्तान में है, ये इंडिया को पठान की जरूरत है। इसके बाद टाइगर जेल में कूद जाता है और पठान चला जाता है। फिर टाइगर इस्लामाबाद जाता है जहां उससे हसन मिलता है, जिसे उसने टाइगर जिंदा है में इकरीत में बचाया था। हसन अब एक हैकर है और इंटेलिजेंस प्रोवाइडर भी काम करता है। हसन फिर जोया से कांटेक्ट करता है और यूज टाइगर से बात करने देता है और दिखाते हैं कि जूनियर सुरक्षित है। वह टाइगर राकेश और उसकी टीम को जोया के साथ देखता है, साथ हाई कैप्टन अबरार और जावेद भी है। टाइगर उन्हें बताता है कि आतिश रहमान कुछ बड़ा प्लान बनाए हैं जो वो पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पर एग्जीक्यूट करेगा। इसके बाद सब समझते हैं कि अगर आतिश पीएम बन गया तो युद्ध होगा और देश डिक्टेटरशिप में चला जाएगा, इसलिए उन्हें पीएम बचाने और आतिश के प्लान को खत्म करने का इरादा करते हैं। फिर टाइगर जोया से कहता है कि उन सबके मोबाइल ले ले। सब पीएम के कार्यालय में स्नीकी तरीके से घुस जाते हैं और पीएम से कहते हैं कि उन पर भरोसा करें और उन्हें आतिश के प्लान के बारे में बताते हैं, लेकिन पीएम उन पर भरोसा नहीं करती। लेकिन जब पीएम गोलियों की आवाज सुनाई देती है तो समझती है कि वो सच कह रहे हैं, इसलिए वो उन्हें बांध कर ले जाती है। इस बीच जनरल हक और उसकी सेना टाइगर को ढूंढने निकलते हैं और बंकर की तरफ जाते हुए जोया और पीएम जनरल हक के लोगों से घेरे जाते हैं। फिर जोया सबको मार देती है और पीएम को बंकर ले जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि राकेश और करण सेना के द्वारा पकड़ लिए जाने वाले हैं, लेकिन फिर टाइगर उन्हें बचाने आता है और उन सबको मारकर उन्हें बचा लेता है। और ब्लास्ट की वजह से मीडिया वहां पहुंच जाती है और दुनिया भर में खबर फैल जाती है कि पीएम का कार्यालय हमले में है। इस बीच जोया और उसकी टीम ने सेना के जनरल को पकड़ लिया है। उसके बाद हम देखते हैं कि आतिश रहमान पीएम के कार्यालय की छत पर पहुंच गया है।
और जब करण और कैप्टन अबरार ने आतिश को मरने की कोशिश की, लेकिन उन्हें आतिश ने पकड़ लिया। इस बीच टाइगर ने जनरल हक को मीडिया के पास भेजने का फैसला किया, लेकिन जाते जाते आतिश ने जनरल को मार दिया और लाइव आकर टाइगर को हर चीज का इल्जाम लगाता है, इंक्लूडिंग जनरल हक को मरने का और पीएम का कार्यालय हाईजैक करके पीएम ईरानी को गिरफ्तार करके रखने का। और फिर आतिश कहता है कि वो टाइगर को पाकिस्तान की अमन को खतरे में डालने के लिए मार डालेगा। और फिर हम देखते हैं कि जावेद वो डबल एजेंट है जो आतिश को सारी जानकारी देता था, और वो करण को मार देता है और आतिश कैप्टन अबरार को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि आतिश और जावेद टाइगर को कैप्चर करने के लिए घोड़े के स्टेबल में आए हैं, क्योंकि टाइगर ने जावेद को बताया था कि वो आतिश को मारने के लिए वहां इंतजार में थे। लेकिन आतिश तैयार था और उसने हसन को पकड़ लिया और टाइगर को पिस्तौल फेंकने की धमकी दी, लेकिन हसन ने टाइगर की जान बचाने के लिए खुद की जान दे दी। और फिर आतिश बंकर में पीएम को मारने के लिए चला गया और टाइगर भी उसका पीछा कर रहा था। उसके बाद आतिश देखा पीएम वहां नहीं है और टाइगर ने रिवील किया कि जोया ने पीएम को पहले हाई बंकर से बाहर ले लिया है और वो पाकिस्तान को अपनी स्टेटमेंट दे रही है। और उसके कहने के बाद टाइगर ने बंकर की दरवाजा बंद कर दिया। और जब पीएम ईरानी दुनिया के सामने अपना स्टेटमेंट दे रही थी तो उसने कहा कि ये सब आतिश रहमान का काम है और टाइगर और जोया को झूठा इल्जाम लगाया गया है। इनफैक्ट टाइगर, जोया और उनकी टीम ने उसकी जिंदगी बचाई। इस बीच बंकर में टाइगर ने आतिश रहमान को मार दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि टाइगर और जोया कहीं मस्ती कर रहे हैं और टाइगर को मथीली मेनन का कॉल आता है। फिर उसने कहा कि जब भी देश को उसकी जरूरत होगी वो वहां होगा। कहानी खत्म हो गई है और पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि कर्नल लूथरा कबीर को बुलाता है और कहता है कि कबीर को वापस आना होगा क्योंकि इंडिया को एक नए खतरे का सामना है और लूथरा चाहता है कि कबीर इस मिशन में वापस आए। तो दोस्तों, हम जल्द ही वॉर 2 देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी टाइगर 3 की कहानी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको और नए और इंटरेस्टिंग मूवी स्टोरीज की अपडेट्स मिलती रहे। ओके, टाटा, बाय।